रात का वक्त था। गांव की सीमा पर झाड़ियों और टूटे रास्तों के बीच वो सूखा कुआं खड़ा था, जिसके पास सालों से किसी ने झांका भी नहीं था। उसी कुएं के पास पिछले 4 दिनों से रोज एक इंसान जाता रहा है, हाथ में टॉर्च और आंखों में एक चमक। आज विधि की 5वीं रात है। आज के बाद सब बदल जाएगा। उसने चारों तरफ देखा। हवा थमी हुई थी। फिर वो रस्सी के सहारे धीरे धीरे कुएं के अंदर उतरने लगा। नीचे उतरते ही आवाज दब गई और ऐसा लगा जैसे कुआं उसे निगल रहा हो। इस रात उसने दिया नहीं जलाया और टॉर्च भी बंद रखी। अंधेरे में ही बैठा रहा। पहली बार उसने मंत्र पूरा पढ़ा। जैसे ही आखिरी शब्द निकला, कुएं की जमीन ठंडी हो गई और नीचे से एक आवाज आई, मांग। मिथुन की आवाज फटी, पैसा, ताकत, आसान जिंदगी। उसके बाद कुआं खामोश हो गया, जैसे वो राजन को नहीं खुद को यकीन दिला रहा था। कुछ देर बाद दोनों होटल से निकले और अपने अपने रास्ते चले गए। मिथुन ने पहले ही दिन विधि का सारा सामान कुएं में रख दिया था। मिथुन कुएं के तल पर बैठा, दिया जलाया और उसने झोले से लोहे की 3 कीलें, नींबू और जली हुई लकड़ी की राख निकाली। मिथुन ने राख से जमीन पर एक गोल घेरा बनाया, बीच में नींबू रखे और कीलें दीवार में ठोक दी। हर कील के साथ कुएं में गूंज बढ़ती गई। उस रात उसे पहली बार लगा जैसे कोई नीचे से उसे देख रहा है। तीसरी रात उसने एक काली चुनरी, तेल की शीशी और वही अधूरा मंत्र बाहर निकाला और जैसे ही उसने मंत्र दोहराया, कुएं के अंदर से आवाज आई। कोई शब्द नहीं, बस एक भारी सांस। मिथुन का शरीर जम गया, लेकिन उसने क्रिया नहीं रोकी। उस रात जाते समय उसने साफ सुना, फिर आना। चौथी रात कुआं जली हुई लकड़ी की बदबू से भरा था। मिथुन के हाथ कांप रहे थे, फिर भी वो नीचे उतरा। उस रात उसने पहली बार जोर से बोला, मुझे चाहिए। कुएं के अंदर कुछ हिला, जैसे जमीन के नीचे कुछ करवट ले रहा हो। मिथुन को लगा अब पीछे हटना नामुमकिन है। 5वीं रात। इस रात उसने दिया नहीं जलाया और टॉर्च भी बंद रखी। अंधेरे में ही बैठा रहा। पहली बार उसने मंत्र पूरा पढ़ा। जैसे ही आखिरी शब्द निकला, कुएं की जमीन ठंडी हो गई और नीचे से एक आवाज आई, मांग। मिथुन की आवाज फटी,